यही बहाना देगी दीदी। फाइनली गांव बहुत नींद आती है एक बार, इतना टेस्टी यहाँ तक भरा हुआ है वो चालान आ जाते हैं। प्राउडली देसी। फंस गई तुम तो। चार्जिंग स्टेशन है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हमें सुबह सुबह जल्दी से घर के लिए निकलना है, रवाना होना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ। और लो मैं हो गया तैयार। कुछ ये ड्रेस पहनी है मैंने, जिसमें ऊपर तो है ये खाकी कलर का शर्ट, एकदम पुलिस वालों जैसा। अगर आज कोई रास्ते में रुकाएगा तो स्टाफ कह के हम आगे निकल जाएंगे। और नीचे है ये कुछ पैंट ऐसी। ये पैंट और ये शर्ट दोनों ही एकदम कंफर्टेबल हैं, तो गाड़ी में सफ़र करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे भी बैठो, करो, हाथ घुमाओ फिराओ, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम लोअर और टी शर्ट वाला जैसा कंफर्ट है दोनों के अंदर। हालांकि पैंट जो है ये थोड़ी थोड़ी ऐसे लूज है, अब तो फिर भी मैंने इसकी थोड़ी फिटिंग करा ली, लेकिन जब लेकर आया था तब ये काफ़ी लूज थी। और जो लोग मुझे कहते सी कि तू लेट तैयार होता है, आज उन्हीं के सामने मैं तैयार होकर सबसे पहले खड़ा। हम एक बाथरूम में 3 लोग तैयार हो रहे हैं और तू एक बाथरूम में अकेला तैयार हुआ है, तो टाइम तो लगेगा। हाँ, मुझको पता था यही बहाना देगी दीदी। इट्स रियलिटी नॉट बहाना। बाहर मौसम तो नॉर्मल हो रहा है, कुछ भी बादल वगैरह नहीं है। कल शाम को तो एकदम थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अभी आसमान एकदम क्लियर है। और मैं चाह रहा था कि आसमान के अंदर थोड़े थोड़े बादल हो, धूप नीचे ना आए, क्योंकि जब बादल होते हैं तब ट्रैवल करने का अलग ही स्वाद आता है। जहाँ पर भी देखते हैं वहीं पर सीनिक व्यू दिखाई देते हैं बादलों की वजह से। खैर, अब जो भी है उसी के साथ ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी मैं नाखून काट के आया हूँ। एन मौके पर मुझे याद आया कि नाखून भी काटने काफ़ी बड़े हो गए थे। तो गाइस, आज हम फाइनली गांव जाने वाले हैं। वैसे कि जैसे ही मैं आपको तैयार लग रही हूँ तो आपको पता ही चल गया होगा, मैंने आपको कल बताया था हम गांव जा रहे हैं। सबसे पहले तैयार होने का नुकसान भी ये है कि अब मैं तैयार होकर सबसे पहले बैठ गया। अब कोई काम ही नहीं है बेटा मैं तो थोड़ा बोर ही होने लग गया कि भाई कब चलेंगे। तो दीदी ने मेरे को थोड़ा काम दे दिया। ये जो बैग वगैरह थे और एक ये वाला बैग जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं, इसको नीचे ले जाऊंगा अनु के साथ और गाड़ी के अंदर रखेंगे इनको। चाबी अनु जा रही है वहाँ पर फूल लेने महाराज के लिए। और अभी हम फाइनली घर से निकल रहे हैं, बहुत दिनों के इंतजार के बाद में। एक बार तो जयपुर जाने वाला प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो चुका था। जो अब प्रोग्राम होना था चूचक दीदी का, वो 1 महीने लेट कर दिया था, लेकिन बाद में फिर से प्लान बना कि यार अब लेट होता रहेगा। तो सोचा इस बार इस महीने कर देते हैं। तो अब ऐसे प्लान एक बार कैंसिल होकर बाद में फिर से प्लान बन गया। खैर, अभी नीचे वाली पार्किंग में गाड़ी है, जीजाजी पार्किंग लेकर आ रहे हैं। सारा सामान गाड़ी के अंदर रख दिया है, बस अब गाड़ी में बैठने की और जाने की देरी है। इतने सारे फूल ले आई तुम महाराज के लिए। महाराज हमारे भगवान है, प्यार से लड्डू को तुम गीत देंगे इतने फूल। बोला गणेश जी महाराज की जय। आजा, अब नीचे स्पीड से चलेगी गाड़ी के अंदर बैठती है। अब खाना पीना शुरू हो चुका है। पीछे दोनों माँ बेटी लग रही है। वैसे ना माजा का छोटा वाला पैकेट आता है, इसके साथ आप पाइप देना बंद कर दिया इन्होंने, तो मेरे को ऐसे पीना पड़ रहा है। ये स्ट्रो से ही अच्छे से खुलता था, अब तो हमारे पास पिन है इसलिए हमने पिन से खोली। अगर पिन ना हो तो फिर इसको खोले ही कैसे बंदा। 1 टाइम यूज प्लास्टिक बैन हो गया ना, तो उसकी वजह से इसके साथ स्ट्रो देना बंद कर दिया। अब मेन हाईवे पर आ चुके इतनी देर तो बरेली की बाईपास रोड पर चल रहे थे। अब आराम से खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। वैसे मुझे हल्की हल्की नींद आ रही है, अभी गाड़ी में बैठा होना इसलिए अचानक थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। वक्त हो चुका है मेरे दोस्तों 9:25 और लगभग 8 बजे हम घर से निकले थे। 1-1.5 घंटा हो चुका है हमें घर से चले, लेकिन अभी बस थोड़ा सा ऐसे फ्रेश होने के लिए रुके हैं। पीछे दीदी और अनु दोनों सो चुकी हैं, माँ बेटी, और मैं और जीजा जी बैठकर सफ़र का मजा ले रहे हैं। लेकिन यार कई ऐसे गाड़ी के अंदर बैठते हैं ना, मतलब जैसे काफ़ी देर हो जाएगी चलते हुए, तब तो बाद में तो इतनी नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही बैठते हैं ना तब बहुत नींद आती है एक बार। अभी मेरे को नींद एक्सपीरियंस हो रही थी थोड़ी, अब तो फिर भी कम हो गई। You've heard it all before, honest but I know. Left these years ago, I was young and I'm old, still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do?
10:38 हो चुके हैं, 10:40 ऑलमोस्ट। और अभी भूख लग गई थी तो लंच करने के लिए नहीं, ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं बीकानेर वाला के अंदर। यहाँ पर इस लाइन पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, स्टारबक्स, KFC, हल्दीराम, तो हमने चूज़ किया बीकानेर वाला। दीदी यार ये डोसा कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं है क्या? ठंडा भी है तो बेटे खा ले, ठंडा हो रहा है यहाँ से तो ठंडा ही हो गया बस। और उधर इडली सांभर भी आ गए। अन्नू का क्या है? बर्गर। ले नाम लेते हैं, अन्नू का भी आ गया, फटाफट ही आ गए सारे। डोसा खाने के बाद ही पूरा पेट भर गया था, लेकिन अब दीदी ने क्या नाम जी इसका, इंद्राणी कप भी मंगा दिया। अब जगह तो बहुत ही कम है लेकिन इतना टेस्टी है देखने में, छोड़ा नहीं जाएगा। लग जाओ। मेरा पेट अभी सच बता रहा हूँ यहाँ तक भरा हुआ है। वो डोसा यार इतना बड़ा था कि वो ख़त्म करते करते मैं तो दाब गया था। बाद में और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। बाद में वो एक मंगा ली थी, वो कौन सा तो वो कब सा था, नाम भूल गया मैं उसका, वो ज़बरदस्ती खाना पड़ा। फिर जब वो खा लिया तो पेट और भी भर गया, यहाँ तक आ गया। और अब जीजाजी ने भी बहुत सारा खाना खा लिया, तो जीजाजी बोल रहे हैं कि अमन अब गाड़ी तो ही चला, मेरे से नहीं चलाई जाएगी। तो जीजाजी अभी रेस्ट करेंगे और गाड़ी को आगे अब मैं ड्राइव करूँगा। मैं गाड़ी में जब आगे बैठता हूँ ना तब मेरे को ज़्यादा नींद आती है, लेकिन मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ या फिर ड्राइव कर रहा हूँ तब बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सड़क में से ध्यान बना रहता है, तो अच्छे अच्छे गाने लगाएंगे। और ये दोनों माँ बेटी आइसक्रीम अन्नू अब आइसक्रीम लाई है ना, तो मेरे ऐसा हो रहा है कि अन्नू से खाई कैसे जा रही है आइसक्रीम, क्योंकि थोड़ी देर बाद में पेट में जगह होते ही वापस खा लेना। अब मेरे नहीं हो गया, मैं तो जयपुरी खाऊंगा आजकल, कम ही खाना खाता हूँ मैं, यू नो, हेल्दी पर्सन, स्मॉल पेट। आदमी कितना मोटा है कितना मोटा नहीं, ये उसके कपड़ों पर भी बहुत डिपेंड करता है। अब ये शर्ट है ना मेरे एकदम फिट है, तो इसमें मैं इतना ज़्यादा मोटा नहीं लगता। लेकिन वो ना घर पर 2-3 शर्ट है इतने टाइट, उनको पहनती मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ सच्ची यार, कि यार मैं इतना मोटा हो गया। वो पतला था तब वो शर्ट आते थे, अब वापस मोटा हो गया तो तेरे यहाँ नहीं लग गए तो उसमें तो मोटा दिखता है। तो थोड़े दिन पहले तक मेरे को, कल तक कहती थी तू मोटा नहीं हुआ, आज तो बोल रही वापस मोटा हो गया। पता नहीं अचानक से ग्रो कर गया। वो वहाँ पर जब वो डब्बे वब्बे लिए थे बहुत सारे, मैंने इसको कहा कि तू ज़्यादा मोटा नहीं हुआ है, बस तेरी डाइट का ध्यान रख, उल्टा सीधा मत खा। तो बस इतना कहते ही तो रात को भाई फिर से शुरू हो गया नमकीन बिस्किट खाने। खाना बनाती थी वो तो खाता नहीं था, वो तो डेली मुझे पड़ा मिलता था और बस स्नैक्स खाता था रात को। क्या करें, अब सुधर जा, दिल बेचारा। अब आके सुधर जा। जब भी घर जाता हूँ ना मैं, तब हर बार ये सोचता हूँ कि अब नहीं खाएंगे, लेकिन जब रात को दीदी वो भूख लगती है ना, रात का टाइम भी कुछ ऐसा ही होता है ना, तो खाना टाइम पर दिन में अपने हिसाब से खाते रहो ना। नहीं खाना दिन में खाना मैं आराम से खाता हूँ, टाइम से ही खाता हूँ, लेकिन अब वो रात को भूख लगी जाएगी यार, रात को जागता रहूंगा तो खाना खाया करना। वहाँ पर देखो, अच्छा चलो यहाँ पर देखो अब चार्जिंग स्टेशन भी लग गया। ये यहाँ पे अब जिस रोड पे हम चल रहे हैं, इस बार दिल्ली के अंदर से है, तो दिल्ली के अंदर ये जो रोड है इस पर मतलब यहाँ पर अलग अलग एम्बेसीज हैं हर देश की। चाइना की थी, अब ये यहाँ पर US की है। जब हम नॉर्मली जाते थे तब दिल्ली के आउटर से जाते थे घर, ईस्टर्न वेरी से जाते थे, लेकिन इस बार हमने सोचा कि दिल्ली के अंदर से चलते हैं। जो रूट लेकर अब हम आए हैं ये 60 किलोमीटर छोटा है और टाइम भी उतना ही लग रहा था, तो सोचा कि भाई इस बार ये कुछ नया हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। तो और सही में सही डिसीजन था। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देख ली, वरना बाहर से जाते तब कुछ नहीं देखता, खाली सड़क, सीधे चलते जाओ बस। और अभी घर से हम 264 किलोमीटर दूर हैं, 4 घंटे 44 मिनट हमको घर पर लगेंगे। लगभग 6 बजे हम घर पर पहुंच जाएंगे, बीच में रुकेंगे तो 7 बज जाएंगे आराम से। लेकिन दिल्ली के अंदर से अब आ रहे हैं ना, तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ता है कि स्पीड लिमिट को फॉलो करना पड़ता है, वरना तो यहाँ पर चालान आ जाते हैं ऑनलाइन, जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। तो बस स्पीड का ध्यान रखो, बाकी नज़ारे लेते जाओ, चलते जाओ। अच्छा लग रहा है दिल्ली के अंदर आकर? इसको तो एक सही लग रहा है। बच्चों को तो क्या पता लगे क्या दिल्ली, क्या बरेली, क्या जयपुर। वहाँ पर वो एक कचरे का पहाड़ है फेमस नोएडा के अंदर, अब वो यहाँ से तो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत ऊंचा था भाई, सभी मकानों से ऊपर आ रहा था वो पहाड़। अरे हाँ दिख गया वो धूड़ा ये तो। देख अब इसको साफ करने का काम चल रहा है बहुत सारा, तो ये साफ कर दिया, पहले तो और भी ऊंचा था। ये तो वो एक मूवी देखी ना दीदी मैंने 2050 वाली, उसका सीन याद आ रहा है मुझे तो इसको देखकर। What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done.
ये प्लेन देखो कितना एकदम नजदीक से गया, अब तो फिर भी दूर चला गया, लेकिन अचानक से ये सामने से आया, बहुत ही लगा जैसे जैसे तिरता हुआ आसमान में जा रहा। एक और जहाज हमें स्पॉट कर लिया। एक्साइटमेंट देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने पहली बार कोई जहाज देखा है, लेकिन ऐसे सामने से जाते हुए भाई पहली बार ही देखा है। रोड देखो कितनी चौड़ी है, 10-12 लेन है आराम से। कितनी बड़ी रोड है ये, अनु हमारी आदि पंजाबी बोलती है, कितनी बड़ी रोड है। वी आर प्राउडली देसी एंड वी आर ऑल्सो एट प्राउडली देसी। रास्ते में इधर से जा रहे थे तो एक होटल दिखाई दिया पंचगांव नाम से, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, सारा एम्बियंस भी, माहौल भी बहुत मस्त है। और चाय पीने का भी हम सोच रहे थे तो सोचा कि उन्हें इसी के ऊपर चाय पी ली जाए। देसी है, जूठा ही देसी नहीं है। ऊँट भी उठा रखे हैं। Story took its toll. Thought I would've grown off the beaten track to become a better man. Sinking in the sand. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. कैसा है जी ब्रेड पकोड़ा? पनीर की स्टफिंग भी इसके अंदर है। ब्रेड पकोड़ा होता है ना, बहुत ऑयली होता है, लेकिन ये ऑयली नहीं है, क्रिस्पी है। What do we do to love? अन्नू बेटे फंस गई तुम तो। अन्नू ने समोसा चाट मंगवा ली और ये मतलब काफ़ी सारी है, इतनी सारी अन्नू से खाई नहीं जाएगी और हमारा पेट बढ़ गया इनसे, यही नहीं खाए जा रहे, तो अब काफ़ी सारा ही वेस्ट होगा। चाय इतनी अच्छी थी कि हमने एक और कुल्हड़ चाय मंगा ली, अब इसको मैं और दीदी आधा आधा करेंगे। जिम लिए पंचगांव के अंदर, खैर जिम में तो नहीं, चाय पी थी और चाय बहुत मस्त। अब जब घर से आएंगे आते टाइम अच्छा लगा, वैसे पानी फेंका तो। हाँ कहाँ पर? ऊँट की तरफ है। अरे वो ऊँट मारना खाना हो सकता है। घर से भी 200-250 किलोमीटर दूर है ये। टाइम हुआ है लगभग 5:45, 6 बजने वाले हैं और अभी हम जयपुर से करीबन 150 किलोमीटर और दूर हैं। 150 किलोमीटर और जाने, यहाँ पर छोटे से एक ब्रेक के लिए रुके थे होटल हाईवे एक्सप्रेस पर, और मैंने सामने देखो क्या देखा, सामने देखा कि यहाँ पर एक चार्जिंग स्टेशन है और इसके ऊपर एक ईवी चार्ज होने वाली है। इसको देखकर पता चल रहा है कि हाँ कुछ आने वाले सालों के बाद में हम ईवी गाड़ी भी ले सकते हैं, वो सक्सेसफुल है जिस हिसाब से चार्ज लगे हुए हैं। जितने भी होटल्स के ऊपर हम रुके थे सभी के ऊपर चार्ज। अन्नू इधर खरगोश के साथ खेल रही है यहाँ पर। अरे देख अन्नू ऊपर देखिए, अरे एंड वी आर एट जयपुर। हम रात को घर पर पहुंच गए थे, अब अगला दिन है। रात को घर पर पहुंचे हम लगभग 9-9:30 बजे, क्योंकि जयपुर में एंटर करने के बाद में हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। लगभग हमने 1-1.25 घंटा ट्रैफिक के अंदर ही गुजारा। फिर घर पर पहुंचे जब तक बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हमारा प्लान था 7-8 बजे तक मैक्स पहुँच जाएंगे, लेकिन हमको 9-9:15 हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। घर पर आते ही सारा फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करी, थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट किया और एडिट करने के बाद में मैं सीधा चारपाई पर जाकर लेट गया और सो गया। अभी उठे हैं और इस व्लॉग को कर रहे हैं ख़त्म, दूसरे व्लॉग की कर रहे हैं स्टार्टिंग, और व्लॉग मैंने पूरा एडिट कर लिया है, उस व्लॉग को अभी कर देंगे अपलोड। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट्स करके बताना, और ऐसे कुछ मज़ेदार व्लॉग और आने वाले हैं अभी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। What do we do to love?